नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरों की। राज्य भर से बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर हाजिर हैं। कहीं जनता अपनी न्याय संगत मांगों को लेकर प्रशासन के दरवाजे खटखटा रही है, तो कहीं सामाजिक समरसता और संस्कृति की भव्य छटा देखने को मिली है। उधर चुरू में मेगा ट्रेड फेयर का रंगारंग आगाज हुआ, तो कोटा में वैश्य महासम्मेलन में हजारों समाज बंधुओं का विशाल जुटान रहा। सभी अहम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली प्रमुख खबर की ओर। आज भुसावर उपखंड कार्यालय में एसडीओ को मनीष प्रजापत भुसावर की अनुकंपा नियुक्ति हेतु एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया। मनीष प्रजापत के बड़े भाई वर्ष 2012 में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड टेक्निकल हेल्पर सेकंड में कार्यरत थे और अपना कर्तव्य निभाते 8 माह दिन में कार्य दिवस में उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया था। ऐसे में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मनीष प्रजापत को अनुकंपा नियुक्ति मिलना अत्यंत आवश्यक है। पूर्व में भी कई अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को मनीष प्रजापत को आश्वासन दे चुके हैं, किंतु आज तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी कारण आज भुसावर उपखंड मुख्यालय पर प्रजापति समाज के सदस्यों ने एवं अन्य समाज के तथा पूरी भुसावर तहसील के सदस्यों ने एकजुट होकर एसडीओ को यह ज्ञापन सौंपा और न्याय संगत मांग को दोहराया। इस अवसर पर समाज के एवं अन्य कई सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे। महेंद्र सिंह मैतौली अध्यक्ष प्रजापति विकास सेवा समिति भुसावर तहसील, श्री राम स्वरूप सैनी आदि समाज एवं अन्य कस्बा भुसावर के सदस्यों ने सामूहिक रूप से आग्रह किया कि प्रशासन मनीष प्रजापत जो 13 सालों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहा है, इसको शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करे, जिससे परिवार को संबल मिल सके और दिवंगत कर्मचारी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सके। मेरे भाई की डेथ 2012 को 22 दिसंबर 2012 को गई थी और मैं उसी समय से मतलब अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिए लगभग 2 से तक मैंने प्रार्थना पत्र भी दिए। फिर भी जेबीएन विभाग ने मेरी एक भी नहीं सुनी और ना ही मुझे अब तक अनुकंपा नियुक्ति दी गई। और मैं बार बार विभागों के चक्कर भी लगाता रहा और उन्होंने अब तक कई लोगों को नियुक्ति भी दी है। 2005 से लेकर के 2016 तक पहले नियुक्ति दे चुके थे और उसके बाद 28 अक्टूबर 2021 को गहलोत सरकार ने भी नियम बना दिया। फिर उसके बाद हाईकोर्ट ने भी अविवाहित भाई का कर्मचारी जो अविवाहित है उसके लिए भी नियुक्ति का पात्र मान लिया गया है। फिर भी मुझे अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। और 2005 से 2016 तक जिनको नियुक्ति दी गई है उनमें जो 2016 का जो ओम प्रकाश ब्रदर सुरेश चंद्र जो नियुक्ति दी गई है वो छोटे भाई की जगह एक तो बड़ा भाई है और उसके स्थान पे मतलब बड़ा भाई जो भी है वो विवाहित भी है। जब उनको नियुक्ति दी जा रही है तो मुझे अब तक क्यों नियुक्ति नहीं दी जा रही है? और बीओडी जी जो है मेरे लिए स्वीकृति नहीं दे रहे हैं और बाकी के अन्य लोगों को स्वीकृति दी गई है, तो मुझे भी बीओडी जो है उन स्वीकृति प्रदान करके नियुक्ति प्रदान करें और मुझे राहत दें। अगर वो बीओडी स्वीकृति नहीं देती है तो मुझे 10 दिन के भीतर धरना देना होगा या आंदोलन करना होगा। इन सारे व्यक्तियों और भाई बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके साथ में मिलकर के धरना देना होगा। पास में दोबारा नहीं हो आई जगह पे ऊपर प्रतिनियुक्ति देने के लिए पहले से ही नियम बना रखा है, हाईकोर्ट का आदेश भी है। उसके बाद भी अगर भाई को नियुक्ति नहीं दी जाती है तो मजबूरन हम लोगों को सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। अगर इनको जल्द से जल्द मौका नहीं दिया गया, कल को हमें सड़क पर आना पड़ेगा। तो हम राजस्थान सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री जो भरतपुर के हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि ये गरीब परिवार के भाई हैं, इनको सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए ताकि इनका परिवार, इनका घर और जो इनके माँ बाप हैं वो इनके ऊपर आश्रित हैं और ये सभी बेरोजगार हैं। इनके भाई की जो मौत हो गई उनके प्रति हमारी संवेदना है। उस संवेदना को देखते हुए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द निर्णय लेकर भाई को नियुक्ति दी जाए, नहीं तो जल्दी से जल्दी आंदोलन और भूख हड़ताल का सहारा लिया जाएगा। उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। धन्यवाद। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
राजलदेसर राजकीय चिकित्सालय के पास आयोजित राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर का आज अत्यंत भव्य एवं ऐतिहासिक शुभारंभ हुआ। नगरवासियों की भारी भीड़, उत्साह और जोश के बीच हुए उद्घाटन समारोह में थाना प्रभारी सीआई सुरेंद्र बारूपाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के साथ सीएससी प्रभारी कपिल दबाई, भाजपा महामंत्री खेमराज पारीक, मंडल अध्यक्ष विष्णु प्रजापत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मेगा ट्रेड फेयर का शुभारंभ किया और आयोजकों को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। फेयर के व्यवस्थापक सुनील शर्मा ने बताया कि यह आयोजन केवल मनोरंजन का केंद्र नहीं बल्कि सामाजिक एकजुटता, पारिवारिक वातावरण और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। भाजपा महामंत्री खेमराज पारीक ने कहा, राजलदेसर में इतना भव्य आयोजन होना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। यह व्यापारियों और स्थानीय उद्यमियों के लिए बड़ा अवसर है, साथ ही परिवारों के बीच सामाजिक जुड़ाव और नगर की पहचान को नई दिशा देता है। मुख्य अतिथि सीआई सुरेंद्र बारूपाल ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा, मनोरंजन के साथ साथ नगर में शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। पार्षद धनपत शर्मा ने कहा, मेगा ट्रेड फेयर के आरंभ के साथ ही पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल छा गया है। राजस्थान के चुरू राजलदेसर से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन नई दिल्ली के तत्वाधान में कोटा वैश्य महासम्मेलन इकाई द्वारा आयोजित भव्य वैश्य अन्नकूट समारोह में लगभग 25,000 वैश्य समाज बंधुओं की उपस्थिति के साथ सामाजिक समरसता और सौहार्द का शानदार संदेश दिया गया। राजकीय विद्युत मंडल मैदान में आयोजित यह कार्यक्रम गोवर्धन नाथ जी की झांकी, 56 भोग और महाप्रसाद के साथ अत्यंत आकर्षक तरीके से संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समारोह का शुभारंभ किया, जबकि विशिष्ट अतिथियों में भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन, विधायक संदीप शर्मा, पूर्व महापौर महेश विजय की गरिमाई उपस्थिति रही। सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बकानी झालावाड़ मूल के कोटा निवासी डॉक्टर नयन प्रकाश गांधी को समारोह के दौरान वैश्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम संचालक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि युवा डॉक्टर गांधी पिछले 1 दशक से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं और उन्हें जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। लगभग 25,000 समाज बंधुओं की उपस्थिति में समाजसेवी डॉक्टर हेमलता गांधी ने वोकल फॉर लोकल स्वदेशी अपनाओं की शपथ दिलवाई। इस दौरान सभी अतिथियों का सद्भावपूर्वक फूलों के हार और अभिनंदन से स्वागत किया गया। समारोह में विभिन्न श्रेणियों में समाजसेवी और वैश्य घटकों के सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वैश्य समाज ने प्लास्टिक मुक्त आयोजन, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, स्वच्छता, मोबाइल दूरी और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। और राजस्थान पुलिस की नवगठित एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने नशा माफियाओं के खिलाफ लगातार जारी अभियान में एक और बड़ी सफलता दर्ज की है। ऑपरेशन मदानिश के तहत 4 जिलों में 6 प्रकरणों में वांछित और 2 जिलों से 25,000 रुपए के इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एएनटीएफ के महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस MN दिनेश के मार्गदर्शन में टीम ने लगातार नशे के सरताजों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा है। इसी क्रम में मारवाड़ के कुख्यात डोडा पोस्ता किंग दिनेश बिश्नोई को दर दबोचा गया। आरोपी पर 4 जिलों में 5 प्रकरण दर्ज थे तथा जालोर और प्रतापगढ़ जिला पुलिस द्वारा कुल 25,000 का इनाम घोषित था। जांच के सामने आया कि आरोपी दिनेश ने 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वही चेन्नई मजदूरी करने गया, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बढ़ने के कारण उसने गलत रास्ता पकड़ लिया। नशे के रसोइयों, मौत के सौदागरों और जहर के व्यापारियों पर कहर बरपाने का एएनटीएफ का सिलसिला अनवरत जारी है। उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन मदानिश चलाकर एक कुख्यात तस्कर, जिसके ऊपर विभिन्न जिलों से 25,000 रुपए का इनाम था, दिनेश पुत्र भूमाराम निवासी लूनी जोधपुर, जो पिछले 4 वर्षों से नशे की दुनिया का स्वयंभू सरगना बना, बेताज बादशाह बना बैठा था। 5 जिलों में सिरोही, जालौर, प्रतापगढ़, पाली और जोधपुर, 5 जिलों में आधा दर्जन से ज्यादा प्रकरणों में वांछित चल रहा यह कुख्यात तस्कर इतना दुस्साहसी था कि पुलिस शिकंजा कसने की कोशिश करती रही, लगातार इसकी तलाश में दबिशें दी जाती रहीं और यह अपने दुस्साहस के बल पर गांव में ही बैठा रहा और कहीं भी बाहर नहीं निकलता रहा और वहीं बैठकर 10 बार पुलिस ने दबिश दी। हर बार यह
मोटरसाइकिल पर करतब दिखाता हुआ, कलाबाजियां दिखाता हुआ गच्चा दे जाया करता था। हिम्मत ऐसी बढ़ती गई कि यह इलाके का रॉबिन हुड बन गया। इसके बारे में कोई भी सूचना देने तक को तैयार नहीं। पुलिस के आने की भनक भी इसको लोगों के माध्यम से मिलती रही। अंततः इसी के जाल में घेरकर एनटीएफ ने इसे दबोच लिया। जिन मोटरसाइकिलों पर बैठकर यह भागा करता था, उन मोटरसाइकिलों में ही कारसाजी करके इसके भागने का मार्ग संकुचित किया गया और भागने का प्रयास करता हुआ यह पुलिस के द्वारा खदेड़कर करीब 1 किलोमीटर दूर तक खदेड़कर गांव के अंदर से पकड़ा गया। दिनेश के ऊपर 2 अलग अलग जिलों से, प्रतापगढ़ और जालौर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और मध्य प्रदेश से लाकर अफीम डोडा चूरा की आपूर्ति पूरे क्षेत्र में करने का यह एक मुख्य सूत्रधार था। पुलिस की लगातार सख्तियों के बावजूद जब अन्य तस्कर भाग छूटे, जब अन्य तस्कर धंधा बदल रहे थे, तब यह अपना साम्राज्य बढ़ाता रहा और धीरे धीरे अपने पूरे कुनबे को, अपने पूरे गांव को, युवा पीढ़ी को इस नशे के कुत्सित व्यापार में धकेलकर उनका जीवन, उनका भविष्य अंधकारमय करने का यह बड़ा घिनौना, घृणित और कुत्सित कार्य दिनेश करता रहा। ऑपरेशन मदानिश की सफलता करीब 15वीं सफलता है एनटीएफ टीम की, जब नशे से मुक्त करने के लिए, राजस्थान को नशा मुक्त करने की दिशा में सबसे पहले नशे के इन स्वयंभू सरगनाओं से निजात दिलाने का प्रयास लगातार एनटीएफ कर रही है। लगातार सफलताएं मिल रही हैं और यह सफलताएं सिर्फ एनटीएफ की सफलताएं नहीं हैं, यह सफलताएं हैं उन व्यक्तियों की जो नशे के विरुद्ध इस महायुद्ध में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लगातार सूचना, सहयोग और सहानुभूति उनकी हमारी टीमों के साथ है, उनकी दुआएं हैं, उनका सहयोग है, जिसके बल पर लोग 1 कदम चल रहे हैं, हमारी टीम में 11 कदम चल रही है और उन सारे तस्करों, स्वयंभू सरगनाओं, बेताज बादशाहों, सूत्रधारों की गर्दन तक हमारे हाथ पहुंच रहे हैं, जो कभी यह सोचते थे कि उनकी गर्दन इतनी ऊंची है कि कानून के हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। इन सब पर कानून का फंदा, व्यवस्था का शिकंजा कसता जा रहा है और धीरे धीरे हम लोग पूरे राजस्थान से नशे को मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक एक सबल, दृढ़ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों का साथ है और इस साथ की बदौलत हम राजस्थान को नशा मुक्त करेंगे। धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।